दोस्तों, क्रिसमस जो है ना वो खुशियों का त्योहार है। दुनिया भर में इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार इस फेस्टिवल पर डर, दहशत और आतंक का साया मंडरा रहा है। और यह दहशत किसी एक देश में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में छाई हुई है। कब कौन से देश में क्रिसमस सेलिब्रेशन को निशाना बना लिया जाए, कहां हंसते खेलते बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाए, कोई नहीं जानता है। ऑस्ट्रेलिया में जूइश सेलिब्रेशन हनुका पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। आतंकी संगठन आईसिस से लिंक्ड हत्यारों ने बॉन्डी बीच पर सेलिब्रेट करने के लिए जुटे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर 15 लोगों की जान ले ली। इसका इंडिया कनेक्शन भी निकल कर आ रहा है। हैदराबाद का बंदा बताया जा रहा है जो उसका फादर है, जिसने मारा दूसरा वो तो वहीं का है। क्रिसमस को लेकर पहले ही यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में अलर्ट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुए नरसंहार ने दुनिया भर में खतरे का सायरन बजा दिया। पिछले साल जर्मनी के मेडबर्ग में क्रिसमस मार्केट में किए गए आतंकी हमले में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले को 2006 में सऊदी अरब से जर्मनी आकर रह रहे एक डॉक्टर तालेब अल अब्दुल मोहसिन ने अंजाम दिया था। पिछले महीने ही जर्मनी की कोर्ट ने तालेब के खिलाफ सुनवाई शुरू की है। इस साल भी क्रिसमस पर जर्मनी में खूनी खेल खेलने की तैयारी की जा चुकी थी। ठीक पिछले साल की तरह इस साल भी लोगों से भरे क्रिसमस मार्केट में मौत की गाड़ी दौड़ाने की प्लानिंग थी। लेकिन जर्मनी की सुरक्षा एजेंसीज को इस आतंकी हमले की भनक पहले ही लग गई। पिछले शुक्रवार को जर्मनी की पुलिस ने 5 लोगों को हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में 3 मोरक्को का, 1 इजिप्ट का और 1 सीरिया का रहने वाला है। पूछताछ में यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि ये पांचों जर्मनी के साउदर्न बेवरिया स्टेट में क्रिसमस मार्केट को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे थे। यह हमला ठीक वैसे ही किया जाने वाला था जैसा साल 2024 में किया गया था। एक तेज रफ्तार गाड़ी को लोगों से भरे बाजार में घुसा देना था और लोगों को कुचलते हुए जाना था। जर्मन एजेंसीज अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर और ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी है। इस बीच जर्मनी में क्रिसमस मार्केट को बंद किए जाने की भी खबरें उड़ रही हैं। हालांकि इन्हें अफवाह बताया जा रहा है कि मार्केट खुले तो हुए हैं, लेकिन यहां सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। इधर इस्लामिक कट्टरपंथ पर लगाम कसने वाले पोलैंड को भी क्रिसमस में दहलाने की प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस एजेंसीज ने क्रिसमस मार्केट में आतंकी हमला करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। क्रिसमस मार्केट पर हमले के खतरे को देखते हुए ऐसे मार्केट्स की सुरक्षा पहले से ही ज्यादा टाइट कर दी गई है। इसके साथ ही टेरर मॉड्यूल की भी तलाश की जा रही थी। पुलिस सिक्योरिटी सर्विसेज ने 19 साल के एक लड़के को हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मैथ्यूज डब्लू नाम का यह आरोपी लुब्लिन की कैथोलिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। पूछताछ में पता चला है कि इस्लामिक स्टेट से प्रभावित यह स्टूडेंट विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर क्रिसमस मार्केट में घुसने की प्लानिंग कर चुका था। इस आरोपी को पुलिस ने 30 नवंबर को ही धर दबोचा था। हालांकि इसके बाद भी हमले का खतरा जो है वो खत्म नहीं हुआ है और क्रिसमस मार्केट के अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। लेकिन क्रिसमस पर आतंकी हमले का खतरा केवल जर्मनी और पोलैंड में नहीं है, बल्कि फ्रांस भी आतंकवादियों के निशाने पर है। फ्रांस ने आतंकी हमले के डर से चैंप्स एलिसीज में होने वाले न्यू ईयर कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया है। फ्रांस इस वक्त जबरदस्त हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियां जरा भी ढील देने के मूड में नहीं हैं और इसका साफ मतलब है कि उन्हें किसी बड़े हमले का आभास हो चुका है। न्यू ईयर इवेंट का रद्द किया जाना भी इस बात को साबित करता है कि फ्रांस का सबसे मशहूर सेलिब्रेशन जो जितने भी होते हैं उनमें से एक है और इसमें शामिल होने के लिए सिर्फ फ्रांस ही नहीं, दुनिया भर के लोग पेरिस पहुंचते थे। आतंकी हमले के डर से इस कॉन्सर्ट के रद्द किए जाने से टूरिस्ट भी बड़े अपसेट हैं, लेकिन फ्रांस सुरक्षा को लेकर कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता। लेकिन कितनी ये दुख भरी बात है कि लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते, न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर सकते इस्लामिक आतंकवाद की वजह से। आतंकी हमले का यह खतरा हंगरी तक पहुंच चुका है। हंगरी से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सुरक्षा एजेंसीज तो चौकन्नी हैं ही, लेकिन आम लोगों में हमले का डर ऐसा समा गया है कि वो क्रिसमस मार्केट में जाने से घबरा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी क्रिसमस और नए साल के इवेंट्स को लेकर सिक्योरिटी एजेंसी सतर्क हैं, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो आप जरा समझिए कि ब्रिटेन की, यूरोप की स्थिति कैसी हो चुकी है। यूरोप का देश, जो यूरोप में जितने देश हैं
वो अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाने से डर रहे हैं, खौफ में हैं। ये क्रिश्चियन कंट्रीज जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करने से खौफ खा रही हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि उनके देश में ऐसे लोग आकर बस गए हैं जो उनके रिलीजन, उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन, उनके हेरिटेज को तबाह करना चाहते हैं और उन पर अपना रिलीजन थोपना चाहते हैं। जब भी बात इस्लामिक आतंकवाद की होती है तो लोग इस्लामोफोबिया का आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन आज जो हाल यूरोप का हो रहा है, जिस खौफ में यूरोप के लोग हैं, उसकी वजह इस्लामिक कट्टरपंथी है जो आज पूरे यूरोप में खूनी खेल खेलने पर आमादा है। और सबसे खतरनाक बात यह कि खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इसका शिकार बन चुका है। न जाने किस दिन कोई और देश इस इस्लामिक कट्टरता का निशाना बन जाए, कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि देखिए इस्लामिक कट्टरवाद ने, आतंकवाद ने उन देशों का हाल क्या किया है जहां पर क्रिश्चियंस मेजोरिटी में, जहां पर दूसरी कम्युनिटीज मेजोरिटी में है, वो बेचारे अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल नहीं मना पा रहे। लोगों के दिलों में खौफ बैठा हुआ है और फिर ये बात करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया हो रहा है। सोचिए जरा इस बात को। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।